अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। पाकिस्तान 23 मार्च 1940 की करारदाद के मुताबिक मार्ज़ वजूद में आया, जब 23 मार्च 1940 को लाहौर मीनार पाकिस्तान की वो जगह पर जो इस वक्त मौजूद है मीनार पाकिस्तानी, ये यादगार बनाई गई है। तो 1940 को मुतालबा पाकिस्तान रखा गया, वो करारदाद पेश की गई और 7 साल की कलील मुद्दत में पाकिस्तान हासिल किया गया। फिर पाकिस्तान बन गया, हिजरत हुई, बहुत बड़ी हिजरत हुई। तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ लोग हिजरत करके आए, अपना घर बार छोड़ कर आए और 20 लाख लोगों ने अपनी जानों की वो कुर्बानी देकर मसैब व अलाम उठाकर ये पाकिस्तान हासिल किया गया था। और आज हमारा पाकिस्तान जब हम देखते हैं, हमारे पाकिस्तान में जो अवार्ड तकसीम किए जाते हैं सरकारी वो सतह पर, वो फ़नकारों को दिए जाते हैं और ऐसे लोगों को दिए जाते हैं कि बस जो हुकूमतों की चापलूसी करें या हुकूमतों के खैर खा हों या हुकूमतों के लिए वो काम करें। तो ये इन लोगों को जो है ये दिया जाता है, इसका कोई म्यार पाकिस्तान में नहीं है, कोई मेरिट किसी किस्म का इसके अंदर कोई मेरिट नाम की चीज़ नहीं है। और जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना जान माल तन धन कुर्बान किया गया पाकिस्तान के लिए, लेकिन आज पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं कि ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। लाखों कुर्बानियाँ देकर ये पाकिस्तान हासिल किया गया और पाकिस्तान में ऐसी वाहियात अदाकारों को अवार्ड दिया वो जाता है और ऐसे अदाकारों को अवार्ड दिया जाता है जिनके पल्ले सिवाय फाशी फैलाने के, सिवाय मुल्क के अंदर जिस तरह से आजकल के हमारे अदाकार हैं, तो इस हवाले से जो है दिल हमारा वो दुखता है। मैं वो सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। और फिर मौलाना तारिक जमील को हुस्न कारकर्दगी का जो है अवार्ड दिया गया, वो सदर पाकिस्तान की वो तरफ से उनको अवार्ड दिया गया। तो हम थोड़ा सा पीछे आते हैं और इस पर वो ट्रेंड भी वो चले, क्या मौलाना तारिक वो जमील इसके मुस्तहिक हैं, इसके हकदार हैं और क्या उन्होंने ऐसा यानी वो किया है कि उनको अवार्ड वो दिया जाए। इस पर कुछ उनके हामी हैं, कुछ उनके हामी नहीं हैं, कुछ उनके फॉलोवर हैं, वो कहते हैं इनको मिलना चाहिए था, जो उनके फॉलोवर नहीं है वो कहते हैं इनको नहीं मिलना चाहिए था। ये बहस वो चलती हो रही है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि तबलीगी जमात ने जो काम किया है, तबलीगी जमात एक हमारे, आप ये देखें कि जनरल राहेल शरीफ के टाइम में इनको तबलीग करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी पाक आर्मी के उसमें, और कहीं भी जो है पाक आर्मी में जो है तबलीग वो करने की इजाज़त नहीं दी गई और इनको बैन किया गया, तबलीगी जमात को बैन किया गया, तारिक जमील को बैन किया गया। वो पहले एक्सेस थी इनको, इन्होंने तबलीग की, लेकिन इनकी तबलीग किए हुए लोग पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द बने। ये एक तल्ख हकीकत है, ये एक तल्ख हकीकत है, हम इसको कहेंगे नाम वो तबलीग का। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो फसाद फैलाया, पाकिस्तान के अंदर जो कश्तो खून बहाया गया और पाक फ़ौज ने वो कुर्बानियाँ दी हैं, आज उनके जो है मौलाना तारिक जमील साहब को हुस्न कारकर्दगी का जो है अवार्ड दिया गया है। इसी तरह अदाकाराओं को दिया गया है, इसी तरह जो अदाकार हैं उनको दिया गया है। लेकिन किसी मेरिट पर जो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की,
उनका आज कोई नाम भी नहीं लेता। जो हुकूमत के दो गुण गा दे, हुकूमत की चापलूसी वो कर दे, हुकूमत के लिए तारीफ़ी कलमात कह दे, तो उनको जो है वो अवार्ड दिए वो जाते हैं। और जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर ख़त्म नबूवत के हवाले से, इस्लामी उससे ख़त्म नबूवत के हवाले से पैरा दिया है, जिन लोगों ने काम किया है, जिन लोगों ने सदके दिल से काम किया है, अल्लामा खादिम हुसैन हिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसी तरह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की क़यादत जिनको शहीद किया गया, जो हमेशा से मुल्क के साथ वफादारी निभाते आए, लेकिन वो हक और सच कहने से कभी मुनाफकत नहीं वो करते, कभी यानी वो एक मुनाफकाना चाल नहीं चलते, ना वो उनके अंदर वो चापलूसा जो एक माहौल है कि आप किसी की चापलूसी करें। या तो इंसान जो सच्चा इंसान होता है वो कभी मुनाफकत नहीं करता, वो दिल में बात नहीं रखता, वो कह देता है। और हुकूमतों को जो है ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो उनकी हाँ में हाँ हिलाए, जो उनके वो कसीदे पढ़े। तो आप ये देखें कि मौलाना तारिक जमील ने ऐसा क्या काम वो किया है कि उनको हुस्न व कारकर्दगी का अवार्ड वो दिया गया है। उन्होंने क्या है, उन्होंने इमरान खान के तारीफ़ी वो कलमात कहे, इमरान खान की तारीफ़ की, इमरान खान की तारीफ़ के वो कलाबे वो मिलाए। फिर उन्होंने कहा कि जनाब इन्होंने रियासत मदीना जो है वो कह रहे हैं, अभी बनाई नहीं है, लेकिन अभी कह रहे हैं ये इन्होंने बहुत ही आला वो ज़र्फ दिखाया है इमरान खान ने। और बात तो वो कर रहा है कि भाई जो है मैं रियासत मदीना वो बनाऊंगा, लेकिन जो हालात आपने देखे हैं इमरान खान के और जो सूरत हाल अब तक हुई है, अभी तक वो जिस तरह से वो तब्दीली का नारा लेकर आए इमरान खान, और वो ये कहते थे कि मैं मुल्क के अंदर तब्दीली लेकर आऊँगा, लेकिन आज तक वो अभी तक कुछ भी नहीं वो कर सके। तो सूरत हाल अब ये है कि इन जैसे लोगों को क्या इनका हक नहीं बनता था? आप लोगों ने देख भी लिया, रेफरेंडम भी हो गया, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो जनाजा हुआ है, लाखों लाख लोग उसके अंदर शामिल हुए हैं, लेकिन क्या है कि उन्होंने हक और सच का जो है दामन नहीं छोड़ा। हक और सच की वो बात वो करते रहे, खुली डुल्ली वो बात वो करते रहे। मुनाफकत नाम की चीज़ नहीं थी। लेकिन ये जो चापलूस लोग होते हैं, जो चापलूसियाँ वो करते हैं, हुकूमतों की चापलूसियाँ वो करते हैं, खुशामद करते हैं, कोई भी इक़्तिदार में आ जाए तो ये उनके वो दर पर हाज़िरी वो देते हैं। आप ये देखें कि मुशर्रफ आया तो ये उनके पास, नवाज शरीफ आया ये उनके पास, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आए ये उनके पास, पीपल्स पार्टी के आसिफ अली सरदारी साहब आए ये उनके पास, अब इमरान खान आए हैं तो ये उनके पास। ये एक मुनाफकत है, मुनाफकाना एक अंदाज़ है कि भी आप जो भी आए भाई वो सब ठीक है। तो हुकूमतों को भी अब वो सोचना चाहिए कि मेरिट पर फैसले करें। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को आप दे सकते थे, जिसने पाकिस्तान को नाकाबिले वो तस्खीर बनाया है, जिसने पाकिस्तान को एटम बम दिया है, जिसने पाकिस्तान के एटमी वो प्लांट की बुनियाद रखी, जिसने पाकिस्तान का एटम बम वो बनाया है, आपने उसको भी नज़रअंदाज किया है। तो सूरत हाल अब ये है कि लोग अब जो हुकूमत की चापलूसी वो करता है, जो हुकूमत के खुशामद वो करता है, हुकूमत कोई ना कोई उनको ओहदा दे देती है, लेकिन उनको भी वो देना चाहिए। पाकिस्तान इन अदाकारों के लिए, इनको महविश हयात वो जैसी अदाकाराओं के लिए, इनके लिए पाकिस्तान नहीं बना था। इनके लिए 20 लाख लोगों ने वो कुर्बानियाँ नहीं दी थी। तो हुकूमत को चाहिए, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को चाहिए, और जो ये काम वो करते हैं, जो ये शोबा ये काम वो करता है, जिनको इनामात ये जो है वो अवार्ड वो दिए जाते हैं, उनका भी सोचने का यानी वो मकाम है। वो भी सोचें कि भी जिन्होंने पाकिस्तान के
उसमें वो काम किया है, किसी भी वो शोबे में, मेडिकल का आप वो शोबा ले ले, आप कोई भी हो, लेकिन ये है इन्होंने इंजीनियरिंग के वो शोबे में है, इन्होंने तामीर के शोबे में है, तामीरात के कंस्ट्रक्शन का वो शोबा है। तो इस तरह हमारे मुल्क के अंदर ऐसे लोग हैं, लेकिन उनको हुकूमत जो है वो नहीं अवार्ड देती। अवार्ड उनको देती है जो उनकी चापलूसी करे, जो उनकी खुशामद वो करे। हालांकि हक तो यही वो बनता था कि अवार्ड देना चाहिए था अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को, लेकिन उन्होंने हुकूमतों की जो है खुशामद नहीं की, उन्होंने हुकूमतों के लिए उनके हक में नहीं गाए, उनकी जो है चापलूसियाँ नहीं की। तो ये अब पाकिस्तान में हुकूमतों के लिए जो है ना ये हो रहा है। और तारिक जमील साहब को जो है हुस्न वो कारकर्दगी का अवार्ड वो दिया गया है हमारी हुकूमत की वो तरफ से, सदर ममलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की वो तरफ से। उन्होंने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम वो दे दिया है। इनके वो तरबियत याफ्ता लोग, इनके जो है इनकी तबलीगी जमात की आड़ के अंदर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की गई। पाकिस्तान के इदारों में ये लोग वो घुसे और फिर पाकिस्तान की आर्मी ने बिलाखिर जनरल राहील के टाइम इनके उसमें जो है तबलीग पर पाबंदी लगाई गई और मौलाना तारिक जमील पर भी जो है पाबंदी लगाई। लेकिन उन्होंने इमरान खान के लिए वो तारीफ़ी, एक तरफ तो वो नवाज शरीफ के लिए वो जाते हैं, दूसरी वो तरफ जो है इमरान खान के लिए। तो ये इमरान खान को भी सोचना वो चाहिए कि वो कल कोई और आ जाएगा तो ये उनके साथ होंगे, ये उनकी वो तारीफ़ वो करेंगे। तो इमरान खान साहब कोई आपके लिए दो अल्फाज बोल दे, जो दो लफ्ज़ वो बोल दे आपकी खुशामद के, तो आप उनको वो दे देते हैं। जिस तरह जो है तैर अशरफी साहब को होदा वो दिया गया। मैं तो समझता हूँ कि बस अल्लाह ही हाफिज़ है कि जो भी हुकूमत की खुशामद वो करता है उनको ओहदे दे दिए वो जाते हैं, यानी बांट दिए वो जाते हैं कि वो इनकी वो जागीर हो। तो ये अब वो सूरत हाल है। तो फिर इनका हाल भी फिर ऐसा ही होना इमरान खान का, वो जैसे नवाज शरीफ का हुआ है, जैसे वो खुशामदियों में वो घिरे हुए थे, इसी तरह पीपल्स पार्टी का हुआ है। तो फिर इमरान खान भी कोई ऊपर से तो उतरा नहीं है कि भाई हाँ भाई इनके लिए जो है अवाम देर नहीं लगाती है, वोटर जो है देर नहीं लगाता है अपनी राय वो तब्दील वो करने में। तो अब ये वो सूरत हाल है। तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है। आपको हमारी वीडियो अगर वो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।